बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी सुंदर पत्नी रहते थे। उसका घर साधारण था, लेकिन किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता। उसकी पत्नी को सिर्फ अपनी सुंदरता की चिंता रहती थी। न वह घर का काम करती, न खेती में मदद। किसान की साधारण जिंदगी से उसकी पत्नी खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि उसका पति और पैसा कमाए, ताकि वह महंगी सुंदरता की चीजें और अच्छे कपड़े खरीद सके। किसान अपनी पत्नी से बहुत प्रेम प्रेम करता था, इसलिए वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करता रहा। पर पत्नी की मांगें कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन पत्नी बीमार पड़ गई। सुंदर दिखने की चाह में वह अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाई थी। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। किसान का दिल टूट गया। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते थे। वह अपनी पत्नी को इतनी शिद्दत से चाहता था कि वह उसे दफना भी नहीं पाया। इसी दर्द में एक अजीब विचार किसान के मन में आया। उसने अपनी सारी जायदाद बेच दी और एक छोटी सी नाव खरीदी। पत्नी की लाश को साथ ले किसान देवताओं की धरती की तलाश में नदी पर निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि देवता उसकी पत्नी को फिर से जिंदा कर सकते हैं। रास्ते में एक रात नदी पर घना कोहरा छा गया। वह कुछ देख नहीं पा रहा था। जब आसमान साफ हुआ तो उसने देखा, उसके सामने बादलों को छूता हुआ एक विशाल पर्वत खड़ा था। यही तो देवताओं का निवास होगा, किसान बुदबुदाया। वह अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर लाद कर उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। आप जरूर कोई देवता है, किसान बोला और सब कुछ बयां कर दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम अच्छे पति हो, पर सच बताओ, तुम उसे वापस क्यों चाहते हो? वह सब कुछ है मेरे लिए, किसान बोला। कृपया उसे लौटा दीजिए। बूढ़े ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे प्रेम और कठिन परिश्रम के कारण मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। अगर तुम अपने खून की 3 बूंदें उसकी जुबान पर टपका दो तो वह जीवित हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर वह फिर से कोई गलत काम करे तो उसे याद दिलाना कि वह तुम्हारी 3 बूंदों की वजह से जीवित है। किसान ने वैसा ही किया। चमत्कार! उसकी पत्नी सचमुच जिंदा हो गई और उसकी आंखें खोल दी। किसान खुश होकर उसे घर ले आया, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसकी पत्नी ने भी यह देख लिया और फिर से तनाव में आ गई। अब ये मेरे लिए कपड़े और सुंदरता की चीजें कैसे खरीदेगा? नदी के किनारे एक दिन उनकी नाव के पास एक अमीर आदमी का बड़ा सा सुंदर जहाज लगा था। अमीर आदमी की नजर किसान की सुंदर पत्नी पर पड़ी और वह तुरंत मोहित हो गया। अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो तुम्हें जो चाहे दूंगा, अमीर आदमी ने कहा। पत्नी अपने पति, अपने अतीत, यहां तक कि उस रहस्यमय पुनर्जन्म तक को भूल गई। वह अमीर आदमी के साथ चली गई। किसान जब लौटा, उसकी पत्नी गायब थी। उसने पूरे बाजार में तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। 1 साल यूं ही बीत गया। एक दिन किसान को अचानक अपनी वही पत्नी दिखी। उसने प्यार से उसे वापस लौटने को कहा, पर वह अभिमान से हंस दी। तुम्हें याद है, तुम मेरी खून की 3 बूंदों से जिंदा हो? पत्नी ने ठाका लगाते हुए कहा। तो क्या क्या तुम अपनी बूंदें वापस चाहोगे? कहकर उसने अपनी उंगली काटी और 3 बूंदें जमीन पर गिरा दी। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर नीचे गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। मगर इस बार उसकी लाश वैसी नहीं रही। एक डरावनी बात घटी। उसकी देह सिकुड़ गई और वह एक भिन भिनाती मच्छर में बदल गई। तभी से हर रात वह मच्छर इंसानों का खून पीने भटकता है। शायद कभी फिर खूबसूरत औरत बन सके, इसी उम्मीद में।